स्वागत है आप सभी का रविवार चर्चा पर। आज का हमारा विषय जो है वो क्लेट एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्लेट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 2020 में उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर रविवार को मैं कुछ नया डालने की या कुछ नई वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको एलएलबी के सब्जेक्ट के अलावा और भी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो उनको उपलब्ध करा सकूँ। क्लेट एग्ज़ाम जो है वो लॉ के स्टूडेंट के लिए जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिसके पास करने के बाद आपको एलएलबी में एडमिशन या एलएलएम में एडमिशन मिलता है। ये एग्ज़ाम जो है महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी एक क्रेज़ लॉ का बहुत ही ज़्यादा है। पहले एक समय था जब डॉक्टर, इंजीनियर इनको बहुत ही अच्छा मतलब ये कहें कि अच्छी पोस्ट मानी जाती थी और इस फील्ड में बहुत ही स्कोप लोगों को नज़र आता था। हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहता था। वकील या वकालत या एलएलबी की तरफ तो ज़्यादा किसी का रुख नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे ही लोगों का रुझान जो है वो एलएलबी की तरफ ज़्यादा होने लगा है। लोगों को अब ये एहसास होने लगा है कि एलएलबी में जितना स्कोप है वो और किसी भी विषय में नहीं है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। एलएलबी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्लियर करने के बाद आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप एक अच्छे जज बन सकते हैं, आप सरकारी वकील बन सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। बैंक में ऐसे बहुत सी पोस्ट होती हैं जो कि विधि सलाहकार के रूप में नियुक्ति देती है। या फिर आप एलएलएम, पीएचडी या नेट करते हैं तो आप कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एलएलबी का सब्जेक्ट जो है वो अभी बहुत ही विस्तृत हो गया है और लोगों को इसके तरफ रुझान जो है वो एकदम से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एलएलबी करे या एलएलएम करे ताकि वो सिविल जज बन सके, एडीपीओ बन सके, वकील बन सके, किसी कंपनी में एक अच्छे लीगल एडवाइज़र के रूप में वो काम कर सके। तो इसके लिए आजकल ज़रूरी हो गया है कि क्लेट की एग्ज़ाम को क्लियर करना। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं ऐसी अभी भी जो बगैर क्लेट एग्ज़ाम के भी एडमिशन लॉ में दे रही हैं, परंतु आप अगर बहुत अच्छे एजुकेशन यानी कि बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ क्लेट एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी है। क्लेट एग्ज़ाम का पैटर्न 2020 में बदल चुका है। क्या है परीक्षा का पैटर्न? ये परीक्षा देने वाले जो हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्लेट एग्ज़ाम क्या है और इसको जो है कौन करवाता है? तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको कि क्लेट कहा जाता है, इस परीक्षा का आयोजन कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कराता है। इस परीक्षा में कामयाब होने वाले जो लोग होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उनको देश की टॉप विधि विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलता है। इस साल 2020 में परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल गया है और इस बार से परीक्षा का जो पैटर्न बदला है वो क्या बदला है उसी के विषय में हम आज आपको बताएंगे। क्या बदला है इस बार के एग्ज़ाम पैटर्न में? क्लेट की जो यूजी में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये देखना, ये जानना ज़रूरी है कि जो प्रश्नों की संख्या है वो 200 से घटाकर 150 कर दी गई है। यानी अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले ये था कि आपको क्लेट की एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे,
अब 50 क्वेश्चन कम कर दिए हैं। अब 2020 में आपको केवल 150 क्वेश्चन के ही जवाब देना है। और क्लेट के यूजी परीक्षा का जो स्टैंडर्ड होगा वो 12वीं कक्षा के स्तर पर होगा। क्लेट जो यूजी की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 10वीं के स्तर के होंगे, यानी 10वीं और 12वीं के स्तर का ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो होगा। क्लेट पीजी की अगर हम बात करें तो इस बार उसमें कट ऑफ भी होगा, यानी कि जो पहले नंबर थे, प्रश्नों की संख्या थी, वो वैसे ही रहेगी, केवल इस बार कट ऑफ उसमें शामिल कर दिया गया है। और कट ऑफ क्या होगा? सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 40%, SC, ST और PWD आवेदकों के लिए 35% रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन किए गए हैं। अब देखते हैं हम इसका कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कैसा होगा। क्लेट परीक्षा में मुख्य तौर पर उम्मीदवारों के एप्टीट्यूड और स्किल की क्षमता को परखा जाएगा, जो विधि की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप इस एग्ज़ाम में क्या देखा जाएगा कि उनका एप्टीट्यूड और स्किल की क्षमता क्या है। विधि के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप जो आपने पढ़ा है वो तो ठीक है कि विधि में आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप कोड में जाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर आपका जो है, जिसको हम बहुत आसान सी भाषा में कहें कि आपका दिमाग भी वहाँ काम करना चाहिए। जैसे ही कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि विधि में हर समस्या का हल हो। कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिनको कि आपको वहाँ अपनी सोच, अपने दिमाग, अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उत्तर देना होते हैं। जैसे अगर जज बन जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उनके सामने जिनको अपने विवेक से और अपनी जो विवेक की क्षमता है उसके हिसाब से उनको उन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम जो है ये असल में आपकी योग्यता को टेस्ट करने के लिए ही होते हैं और इसी के आधार पर परीक्षा में प्रश्न तैयार किए जाते हैं। यूजी और पीजी क्लेट 2 घंटे का टेस्ट होगा। यूजी परीक्षा में 150 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे, वहीं पीजी क्लेट परीक्षा के पहले सेक्शन में 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे और दूसरा जो उसका सेक्शन होगा उसमें 2 जो है डिस्क्रिप्टिव सवाल होंगे। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेगा और अगर गलत उत्तर दे दिया तो 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग हो रही है और वो कैसे होती है उसका वीडियो में एक अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप देख लेना कि निगेटिव मार्किंग होती क्या है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम कैसा होगा यूजी का भी और पीजी का भी। चलिए हम बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। अगर आप क्लेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप एलएलबी के उम्मीदवार हैं, एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 45% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 पास या समकक्ष होना चाहिए, यानी कि 12th किया हुआ बंदा जो होगा वो एलएलबी में एडमिशन ले लेगा। देखिए एलएलबी में एडमिशन के 2 तरीके होते हैं। एक एलएलबी 5 ईयर्स का कोर्स होता है और एक एलएलबी का 3 ईयर्स का कोर्स होता है, यानी कि एक 5 वर्षीय कोर्स और एक 3 वर्षीय कोर्स होता है। अगर एलएलबी और इन दोनों ही जो एलएलबी 5 ईयर और 3 ईयर से इन दोनों की एडमिशन के लिए आपको जो है 45% अंक होने चाहिए, यानी कि दोनों में एडमिशन के लिए क्लेट की एग्ज़ाम होती है। बहुत सी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कि बिना क्लेट के एग्ज़ाम के भी एलएलबी के 3 ईयर्स के कोर्स में एडमिशन देती है और 5 ईयर्स के कोर्स में भी एडमिशन दे रही है। अभी जो क्लेट है वो सभी जगह पर कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पर जो है ये कंपलसरी हो गया है। तो अगर एलएलबी में एडमिशन लेना है तो 45% अंकों के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर 12th पास किया हुआ उम्मीदवार होना चाहिए। अगर हम एलएलएम की बात करें कि एलएलएम में एडमिशन लेना है तो एलएलएम में जो एडमिशन लेगा उस बंदे के पास कम से कम 55% अंकों के साथ एलएलबी
या फिर BA LLB की डिग्री या इसके समकक्ष विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जो क्लेट एग्ज़ाम है वो LLB के लिए भी होती है, LLM के लिए भी होती है, और LLB के सेमिस्टर कहीं कहीं पर सेमिस्टर सिस्टम भी है, कहीं कहीं पर ईयरली सिस्टम भी है, दोनों के लिए है। और LLB जो है वो 12th वालों के लिए भी है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। साथ ही साथ LLB 3 ईयर्स कोर्स भी है और 5 ईयर कोर्स भी है। तो इन सभी कोर्सेज में जो है क्लेट की एग्ज़ाम कंपलसरी है। किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी नहीं है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर आप क्लेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप 12th पास हैं तो आपको 45% अंक चाहिए। अगर आप LLM करते हैं तो आपको LLM करने के लिए क्लेट की एग्ज़ाम देनी है, तब उस कंडीशन में आपका LLM में 55% होना चाहिए, चाहे आप LLB के स्टूडेंट हो, चाहे आप BA LLB के स्टूडेंट हो। आपका जो है कितना 55% अंक होने चाहिए। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें। अगर हम UG लॉ प्रोग्राम की बात करें तो इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री गणित, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। अगर हम PG लेवल लॉ प्रोग्राम की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों शामिल है, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, है ना, प्रॉपर्टी लॉ, विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो ये सारा जो एग्ज़ाम पैटर्न में सब्जेक्ट है वो ये रहेगा क्लेट की एग्ज़ाम का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि क्लेट एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है वो क्या हुआ है और परीक्षा का पैटर्न अभी क्या है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं दोस्तों तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।